जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ये मातृस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज माँ और जगन्नाथ जी का अशिष कृपा में प्रभास खंडों का 35 नंबर वीडियो 35 नंबर वीडियो हम करने जा रहा है। आशा है माँ और जगन्नाथ मेरा को कृपा करेगा। ये 35 नंबर वीडियो का विशेषत्व है भगवान श्री कृष्ण ने कंसों के वध किया और उनका सत्कार भी कर दिया। भांजा पुत्र का तुल्य होता है, इसीलिए मामा का काम साथ ये किया, उन्हें पालन किया। और माँ और पिता को उन्हें दर्शन करने गया। जाके देखता है तो कारागार में दोनों को पाषाण से पत्थर से गिरा के पत्थर बुक में देके रखा है। तुरंत भगवान ने उन माँ और पिता को उद्धार किया, दैवकी और वसुदेव को। दैवकी जन्म में देखा था नन्ही से बच्चा, अब तो कितना बड़ा हो गया। तो बोला है ये तुम जगत का ईश्वर है, हम सुना है, होते हुए तुम्हारा माँ का इतना कष्ट, पिता का इतना कष्ट किस लिए हुआ, यही बताओ। तो भगवान कृष्ण ने बताया, माँ चेता में आप कोई की था, हम कौशल्य का पुत्र था, कौशल्य माता का पुत्र था, हम राम था। मगर आप मंथरा का कुपरामर्श में आप ये करके कुमंत्रणा करके हम लोग को वन में भेजा था और भारत को राज्याभिषेक करने के लिए पिता से वरदान मांगा था। पिता ये वरदान सुन के इसके बाद में उनका भी देहांत हो गया था। तो हम वन में भी चला गया था। भारत अपना राज ग्रहण नहीं किया था, वो मेरा चरण पादुका सिंहासन मन के रख के वो पूजा किया, राज का शासन किया। तो मेरा माँ कौशल्या आपको श्राप दिया था, तुम जैसे मेरा पुत्र को वन में भेजा है, 3 जन्म तुम लोग को यही पुत्र से भोगने पड़ेगा। ये तो पहला जन्म है माँ, आपको गोदी में, आपको ये में जन्म लेके हम यशोदा को माँ बोला है, उनका घर में प्रतिपालित हुआ। ये आपको तो पहला जन्म है। दूसरा में आपको लगेगा इंद्रधनु राजा का 18 लड़का होगा, वो 18 लड़का को काट के 18 नाला का बीच में खून देगा। ये पुत्र से आपको दूसरा लगेगा। तीसरा लगेगा कली का अवतार गौरंग महाप्रभु सची माता का गर्भ में जन्म लेके सन्यास लेगा। वही 3 जन्म में आपको भोग करने पड़ेगा। ये पहला ये है। इसीलिए माँ, ये मेरा कोई गलती नहीं है। जो कौशल्या माता जो श्राप दिया था, इस श्राप में आपको भोगने पड़ा है। तो ये दैवकी ने पाषाण से मुक्त होके वसुदेव के साथ उन्हें अपना पुत्र को गोदी में बिठाया, बलराम जी को भी बिठाया। तो उठ के पुत्र वात्सल्य रूप में उन लोग को सिर में चुंबन दिया। भाव पार्श्वगम होता है,
शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शांत कैसे है? योगी लोग शांत भाव में योग साधना कर रहा है। वृंदावन का पेड़ पौधा सब शांत भाव में भगवान श्री कृष्ण का विरह में शांत भाव में सिर झुका के रहा है, शांत। दास्य, गरुड़ और हनुमान जी उन लोग दास्य भाव में भगवान को प्राप्त हुआ था। सख्य, सख्य भाव में अर्जुन, विदुर जी, प्रहलाद, ध्रुव ने भगवान को सख्य भाव में प्राप्त हुआ था। वात्सल्य, माँ जसोमती दैवकी वात्सल्य रूप में भगवान को प्राप्त हुआ था। मधुर भाव, गोपी लोग मधुर भाव से भगवान को हृदय में बांध लिया था। ये जो 5 भाव है वही एक भाव अब भगवान को लगा दीजिए। लगा देने से भगवान से नाता जुड़ जाएगा। अब दैवकी ने सोचा है, बात तो सच्चा बात है। तो दैवकी बोलता है अभी तो आओ तो वृंदावन में नहीं जाएगा। बोले नहीं माता, अभी वृंदावन में हम जाने नहीं जाएगा। तो बोला ठीक है। अगला जो 36 नंबर वीडियो है इसमें हम बताने की कोशिश करेगा जो नंदराज और जो ये लोग आया था, गोपी वो सब जो आया था, और जो वृंदावन का जो रिश्तेदार लोग आया था, उन लोग को भगवान कृष्ण ने कैसे विदाई दिया वो भाव तो हम 36 नंबर प्रवास करने का वीडियो में करने का कोशिश करूँगा। अब माँ का एक गल्प बोल रहा है। एक चोर था, चोरी करना उनका स्वभाव था। चोरी करने जाता है, चोरी करके उन्हें पुत्र परिवार भरण पोषण कराता है। बाकी उनका मन में दीक्षा लेने का लिए उनका मन में भाव जागृत तो हुआ। तो उन्हें कोई गुरु ढूंढना है। गुरु को ढूंढ के बोला है जो आपसे हम दीक्षा लेगा। गुरु बोलता ठीक है दीक्षा लेना, क्या तुम ये करता है, अपना क्या कर्म करता है? बोलता हम चोरी करता है, हम चोर है। तो चोर को तो हम विद्या दीक्षा देने नहीं सकता है, तुम चोरी विद्या छोड़ने पड़ेगा तो हम तुम्हारे को दीक्षा देने सकता है। तो चोर ने सोचा है गुरु का कृपा में सब संभव होता है, ठीक है। उन्हें बोला ठीक है हम चोरी नहीं करेगा। गुरु ने उनका विधिपूर्वक उनको दीक्षा दे दिया। दीक्षा मतलब है द्विजन्म, माँ का गर्भ में से एक बार जन्म, फिर दीक्षा लेने का बाद में दूसरा जन्म है। जैसे हम लोग भी सन्यास लेने का पहले में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य मेरा हुआ था, इसको बाद में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, इसको बाद में सन्यास का बाद सन्यास जब हुआ था तो हम लोग हमारा ये हुआ था विधिपूर्वक सन्यास हुआ था गंगा का पार में। मेरा जो ब्रह्मलीन स्वामी निर्वाणानंद जी गिरी महाराज जी, उन्हें ये में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जीवन में उन्हें मेरा को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दिया था और उन्हें सन्यास लेके फिर मेरा को सन्यास दिया था। मेरा वो भाग था जो ब्रह्मलीन स्वामी निर्वाणानंद गिरी जी महाराज मेरा को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य भी दिया था और सन्यास भी दिया था, एक ही आचार्य से हम ग्रहण किया था। तो बोलता ठीक है। तो दीक्षा बुजुर्ग ले लिया, लेके घर में गया। तो उस दिन जाते थोड़ा देर हो गया था। घर का पत्नी और बाल बच्चा लोग सोचते क्या हो गया आज, पिताजी को क्या जाने थाना में तो धुका नहीं दिया, जेल में। तो आया, आगे किसी से बात नहीं करता है, अपना ठाकुर का आसन में जाके जप ध्यान कर रहा है। इसे हो पहला दिन तो चल गया, कोई बात विचार नहीं करता, जप ध्यान करता है। दूसरा दिन भी ऐसे है, अभी घरे खाना उना नहीं है, जो थोड़ा थोड़ी था वो तो समाप्त हो गया। तीसरा दिन आ गया
गुरु ने सोच रहा था अब देखिए ये चला क्या कर रहा है, तो उन्हें आया तो गुरु को देख लिया दूर से, जाके गुरु का चरण में गिर गया, पाद दौड़ से गुरु को चरण पूजन किया। तो पत्नी आया, उनका पत्नी आके गुरुजी को बोल रहा था, गुरुजी आप उनको दीक्षा दिया, बाकी 3 दिन से उन्हें चोरी करने नहीं जाता है, घर में कुछ नहीं है, गुरु भी देखा है। गुरु ने उनको बोला ठीक है तुम चोरी करो, बाकी झूठा नहीं बोलना। तो गुरु का प्रणाम किया, गुरु उनको आशीर्वाद करके चल दिया। वही दिन रात में उन्हें चोरी करने निकला तो राजबाड़ी में, राजा जिस घर में है वही घर में ढुक गया। तो राजा देख लिया जे एक चोर उनका घर से सामान वामान रुपया पैसा सब निकाल रहा है। राजा सोचा अब तो हम निरस्त्र है, हमारे पास में अस्त्र नहीं है, अब यदि हम चिल्लाएगा तो हम लोग को समाप्त कर देगा। तो राजा किया अपना राजभूषण खुल के एक फटा हुआ कपड़ा पहन के दरजा में खड़ा है। चोर जब सामान वामान लेके जब जा रहा था दिखते कोई खड़ा है, तो राजा चोर का ये बेस में बोल रहा था, भाई हम पहला जीवन में चोरी करने आया, कैसे चोरी करना है मेरे को सिखा दो, और जो मिला है कुछ मेरा को दो। तो चोर बोलता ठीक है तुम दरजे में खड़ा रहो, 3 भाग का 4 भाग का 1 भाग तुम्हारा को देगा, तुम खड़ा रहो। तो राजा तो खड़ा है, तो चोर आया, फिर आया कि और सामान वामान लेके जब जाने का टाइम में 4 भाग का 1 भाग उनको दे के ने चल दिया। जब जाने का टाइम में दारुआन पकड़ लिया, पकड़ के ये में रख दिया, हाजत में रख दिया, उधर का हाजत में। सुबह जो हुआ, राजा तो अपना सिंहासन में बैठा है, तो दारुआन चोर को लेके गया। राजा बोला तुम चोरी किया? बोलता हाँ। क्या लिया? तो दिखाए, गिन के दिखाए। बोलते 1 भाग तो नहीं है, 4 भाग का 1 भाग नहीं है। बोला जो खड़ा रहा ना दारुआन दरजा में उनको हम दिया। राजा का तो मालूम है, राजा गिन के देखा है, एकदम पाई पैसा तक सही है। राजा ने बोला है तुम तो सब लेके निकलने सीखता था, तो काहे उनको दिया? बोलता नहीं, गुरुजी का आदेश से चोरी करो, झूठा मत बोलना। तो राजा ने उनका गुरु भक्ति देख के इतना आश्चर्य हो गया, बोला और तुम लोग को चोरी करना नहीं है, मेरा राज में तुम रहो, तुम्हारा बाल ये का पत्नी बाल गोपाल जो कुछ से सबका भरण पोषण इस राजकोष से जाएगा। एक गुरु भक्ति का, एक गुरु का वाक्य को रक्षा करके उन्हें अभी राजा का ये में है, और उनका भरण पोषण का पुत्र परिवार सब भरण पोषण भार सब राजा ग्रहण किया। यही है हम लोग भी शास्त्र गुरुवाक्य को यदि ऐसे निष्ठा भाव में पालन करे तो भगवान जरूर कृपा करेगा। और जगन्नाथ जी के बारे में बोल रहा है, काल जगन्नाथ जी को बड़ी ये हुआ भोग निवेदन किया, भार में लिया था, यह परंपरा है। और काल गणेश का वेश में, गजों का वेश में उनको सजाया गया। ये में 34 वीडियो में हम बताया था, जो उनका स्नान जब समाप्त हुआ, इसके बाद में बादल हुआ। आज भी स्कूल में बादल हुआ, इतना दिन से बादल नहीं, इतनी गर्मी है, यही है लीला। उनका स्नान जब हुआ, बादल भी हुआ, आज सुबह में हुआ। हम जगन्नाथ जा रहा था तो ये हुआ, रात 12 बजे न हिस्से में उनको फिर लेके जाके ये में रखा है, अंडा में रखा है। और 15 दिन 7 तारीख में है ये रथ यात्रा, 6 तारीख तो उन्हें ये में रहेगा। अलानाथ में, आज अलानाथ में महोत्सव चल रहा है, कहे उन्हें खाने का लिए बड़ा ये है, पायस खाने का लिए। बाकी इधर में खाना देगा नहीं, बुखार हुआ, पाचन और कितना दवाई हुआ देता है, उन्हें चला, उन्हें है इधर में, किंतु उनका जो आत्मा है अलानाथ में चला गया। अलानाथ में इतना दिन महोत्सव चलेगा आज से। इधर में जो जगन्नाथ पुजारी है उन्हें भी, उधर का पांडा है उन्हें भी शायद चला गया। वही बात है, जगन्नाथ जी जल में गिर गया। मनुष्य का माफिक उन लोग को भी ये हुआ, उन्हें साक्षात परमेश्वर है ना। वही हम लोग को बताया था, जो उनका जो नाभि है ना, उधर में ऐसे करने से ये लगता है,
माने ढीला ढीला भाव होता है, इसी भाव है परमेश्वर का भाव। आज जब दिया तो जगन्नाथ मंदिर तो बंद है, तो ये में कीर्तन हुआ अखंड जो ये है नाम यज्ञ में, उधर में बैठ के जो पुलिस को पूछा है, बोलते नहीं अभी तो मंदिर बंद है, अभी तो ढुकने नहीं से गया। तो ये प्रदक्षिण किया बाहर से प्रदक्षिण करके प्रणाम करके आया। जगन्नाथ मंदिर बंद था, अभी साइड खुला है। अगर जगन्नाथ दर्शन नहीं होगा 14 तारीख तक, ये 6 तारीख तक, 7 तारीख में रथ यात्रा है, वही दिन दर्शन होगा। अब माँ और जगन्नाथ जी का चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत करते हुए 35 नंबर प्रभास खंड का वीडियो को हम विराम दे रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ बोल के।